जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हाई रहता है, ठीक है, जिनको हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस के साथ वो जिगर के फेल होने की अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, जिनको माइग्रेन है, ठीक है, इसके साथ वो पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं वो भी इसके आइडियल कैंडिडेट्स। ऐसी खवातीन जिनको अर्ली 40s में मीनोपॉज हो गया, तो ये थोड़ी यंग एज होती है मीनोपॉज के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मीनोपॉज वो खवातीन की स्टेज है जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी मिकदार बॉडी में कम हो जाती है। इस सिचुएशन में खवातीन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और खवातीन हमारे पास आती हैं, ये पूछती हैं कि क्या उन्हें हॉट फ्लशेस के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए, या फिर ये है कि उनकी जो रिड्यूस लिबिडो है या फिर वेजाइनल ड्राइनेस है उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है? तो आज मैंने सोचा कि इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फ़ायदे क्या हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नुकसानात क्या हैं, कौन से कैंडिडेट जो हैं वो आइडियल है और कौन से कैंडिडेट जो हैं उन्हें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी मिथ्स भी हैं कि ये कैंसर कर देता है, वो भी मैं आज एक्सप्लेन करूँगी आपको। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो दो टाइप की है। इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक टाइप है जिसमें ईस्ट्रोजन भी दी जाती है और प्रोजेस्टेरोन भी दिया जाता है, और एक है जिसमें हम सिर्फ ईस्ट्रोजन देते हैं। जिन खवातीन की बच्चेदानी निकल चुकी है ऑपरेशन से, तो उन खवातीन को हम सिर्फ ईस्ट्रोजन कंटेनिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। और जिन खवातीन की बच्चेदानी नहीं निकली हुई वो है और वो मीनोपॉज हैं और उनको अलामात आ रही हैं मीनोपॉज की, उसके लिए वो यूज़ करना चाहती हैं, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स जो हैं वो उनको कंबाइन करके दी जाती हैं। ये जो इसकी फार्मूलेशंस हैं ये टैबलेट्स की फॉर्म में आती है, और जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पत्ता होता है ना, वैसे इसका पत्ता होता है और सर्कल में इसको लेना होता है, यानी महीने का डे 1 से स्टार्ट करके इसको 28 डेज़ के लिए लेना होता है। कुछ इसकी और फॉर्म्स भी हैं, जैसे कुछ वेजाइनल प्रिपरेशंस हैं और कुछ डर्मल प्रिपरेशंस हैं, जैसे पैच लग जाता है। और इसके साथ ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको अलामत किस तरह की है। अब अलामतें क्या हो सकती हैं मीनोपॉज की? मीनोपॉज की सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने के लिए जो इस्टेब्लिश्ड हुई है वो है वेसोमोटर सिम्टम्स, यानी हॉट फ्लशेस आना, इरिटेबिलिटी रहना, हेडेक रहना, ठीक है, और ब्लड प्रेशर का भी रेज्ड हो जाना। अब जो मीनोपॉज के लॉन्ग टर्म होते हैं ना इफेक्ट्स, वो ये होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं, उनमें इजी फ्रैक्चर हो जाता है, ये जो दांत बूढ़ों के भुर जाते हैं या फिर फ्रेजाइल हो जाते हैं और उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, ये भी विथड्रॉल ऑफ हार्मोन इफेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की कैंडिडेट हैं। और ऐसी खवातीन जिनको अर्ली 40s में मीनोपॉज हो गया, तो ये थोड़ी यंग एज होती है मीनोपॉज के लिहाज से, इसमें भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अच्छी रह जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो किनको नहीं दी जा सकती। अब उनको अलामात हैं कुछ खवातीन को जो मैंने ऊपर बताई, उन अलामात के साथ उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं, अगर वो प्रॉब्लम उनको है तो फिर उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी जा सकती। जैसे कि उनको खुद की हिस्ट्री है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था, फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियल कैंसर की यानी बच्चेदानी के कैंसर की, खुद उनकी अपनी हिस्ट्री है कि उनकी वेन में खून जम जाता है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है यानी फालिज का अटैक पहले हुआ था, ठीक है, या फिर टांगों में खून जम जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हाई रहता है,
ठीक है। जिनको हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस के साथ वो जिगर के फेल होने की अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, जिनको माइग्रेन है, ठीक है, इसके साथ वो पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं वो भी इसके आइडियल कैंडिडेट्स नहीं हैं। अब इनमें आ जाता है कि इन खवातीन को आप नहीं दे सकते, जिनको आप देते हैं उनको फ़ायदा ही आखिर क्या होने वाला है। तो फ़ायदा मैं आपको गिनवाती हूँ। सबसे पहले ये है कि फीमेल को वेजोमोटर सिम्टम्स नहीं आते। वेजोमोटर सिम्टम्स हॉट फ्लैशेस गए, चिड़चिड़ापन गया, हर वक्त सर में दर्द रहना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसके साथ ये होता है कि जब आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं, उनमें बुरबुरापन ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इजी फ्रैक्चर नहीं होते। आपके दांतों की सेहत अच्छी रहती है और आपके अंदर कोलन के कैंसर यानी आंतड़ियों के कैंसर की इंसिडेंस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। कोई भी जो हार्मोन हम किसी को देते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं होता। सो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट इसके ये हो सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको अगर अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन दी जाए, यानी एक हार्मोन ईस्ट्रोजन आप दे रहे हैं दूसरा नहीं दे रहे, तो फिर एंडोमेट्रियल या बच्चेदानी का कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो खवातीन जो इसको लंबे अरसे तक लेती हैं, यानी 5 से 7 साल के लिए लेती हैं, तो उन खवातीन के अंदर ब्रेस्ट की जो डेंसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके मैमोग्राम की जो को जांचने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। और दूसरा ये कि स्मॉलर रिस्क है, बहुत ख़ास रिस्क नहीं, स्मॉल रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसके साथ पेशेंट्स के जो वेन्स हैं उनके अंदर क्लॉट्स जमना शुरू हो जाते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी हो। फिर यह है कि स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, फालिस के अटैक होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट्स के अंदर जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। अब अगर तो आप बेसिकली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपकी थॉरो वैल्यूएशन होगी कि आया आप आइडियल कैंडिडेट हैं एचआरटी की कि नहीं। अगर आप आइडियल कैंडिडेट हैं तो ये एक वंडरफुल चीज़ है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर देगी। लेकिन अगर आप सूटेबली सिलेक्टेड नहीं हैं तो फिर ये आपके कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आप इसको 2 से 3 साल के लिए एचआरटी को सेफली हर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आप 3 साल से ऊपर इसको यूज़ करना चाहें तो आपको किसी कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके इस कंटिन्यूएशन करनी चाहिए, सो दैट वो आपके रिस्क एवेलुएट कर सके कि आया ये आपके लिए रिस्की तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, एचआरटी अगर आप नहीं लेना चाहते यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट, तो उसके अलावा जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई वो ये है कि आप वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए या हॉट फ्लैशेस के लिए मेडिटेशन करें, अपनी डेली रूटीन में वॉक ऐड करें, लाइट सी एक्सरसाइज करें, योगा ऐड करें, मेडिटेशन करें। और इसके साथ आप आइसोफ्लेविन एक जड़ी बूटी है जिसके अंदर ईस्ट्रोजन हाई होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वजाइनल सिम्टम्स है, वजाइनल ड्राइनेस है, इचिंग रहती है, पेनफुल इंटरकोर्स हो गया है, तो उसके लिए आप लोकल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं और वजाइनल लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसके लिए भी जो वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल रह जाती हैं। ईस्ट्रोजन आती है क्रीम के फॉर्म में जो कि आपको लोकली ही लगानी पड़ेगी और आपकी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। होपफुली इस सारे सेशन के बाद एचआरटी के बारे में जो जनरल सा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो मेरी एडवाइस ओवरऑल आप लोगों को ये है कि अगर आप 40s में 45-46 ईयर्स में मीनोपास हैं या प्री मीनोपास हैं या आपको वेजोमोटर सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो एचआरटी इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि जब आप मीनोपाज होने के बाद जितना अरसे के बाद शुरू करते हैं, एक तो उसका फ़ायदा इतना नहीं रहता, दूसरा ये है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो 45 वाली फीमेल्स जो है ना वो इसके लिए आइडियल कैंडिडेट है। थैंक यू।